औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अच्छे से काम बिजी होंगे। फ्रेंड, आपको याद होगा कि आप कुछ अर्सा पहले ये मेरे सामने ये एक हैमस्टर है, ये मैं लेके आया था 2 माह पहले तकरीबन अपने पास। तो फ्रेंड, जब मैं इसको लेके आया था तो काफ़ी सारे लोग इसको मिस गाइड कर रहे थे, इसके नाम को, इसकी ब्रीड को। कोई कह रहा था कि ये चूहा है, मतलब कि रैट है, कोई कह रहा था कि ये ड्वार्फ यानी कि बोना रैबिट है, और कोई इसे कहता है कि ये वाइल्ड हैमस्टर है। फिर लेकिन मैंने रिसर्च की और दुकानदार से भी काफ़ी मालूमात मैंने इसके बारे में ली, तो पता लगा कि इसका जो असल नाम है वो है ज्यूना पिग। फ्रेंड, पिग ये है नहीं, लेकिन इसका बस नाम है पिग। ये जूना पिग इसको कहते हैं। अदर नेम जो इसके हैं वो आप इसे डोमेस्टिक हैमस्टर भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो कहते हैं वाइल्ड हैमस्टर होता है, ये उससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन जो वाइल्ड हैमस्टर होता है वो साइज़ में छोटा होता है इससे। और ये जो है मेरे सामने आप देख रहे हैं डोमेस्टिक हैमस्टर, इसका आसान अल्फाज में आप कह लें तो ये साइज़ में बड़ा होता है। देखिए फ्रेंड, अभी चलेगा तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ कितना बड़ा है पीछे से, और ये मज़ीद थोड़ा और बड़ा होगा ये जब ये अपनी कंप्लीट ब्रीडिंग हालत की स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो ये इसकी लेंथ पीछे से लंबी हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड जो वाइल्ड हैमस्टर होता है वो इतना बड़ा नहीं होता। बाकी फ्रेंड, अब लोग इसको रैट से तशबीह को देते हैं। फ्रेंड्स, की वजह ये है कि ये रोडेंट स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता है, और रोडेंट स्पीशीज के और बहुत सारे जानवर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल रैट खुद एक रोडेंट है, क्योंकि रैट के जो दांत होते हैं और उसकी जो आदत, जो उसकी नेचर है खाने में, वो कुतर के खाता है चीज़ों को। तो इसी तरह फ्रेंड, वाइल्ड हैमस्टर भी और ये जो डोमेस्टिक हैमस्टर है ये भी कुतर के चीज़ों को खाते हैं। अपने इनके जो फ्रंट के दांत जो होते हैं वो 2 और लंबे होते हैं, जिससे ये चीज़ों को कुतरते हैं और फिर खाते हैं। तो सारी बात है फ्रेंड, जब इनकी स्पीशीज सेम क्लास की है, रोडेंट क्लास की है, तो ये ऑफ कोर्स इनके जो होंगे फिजिकल अपीयरेंस, जो इनकी खदो खाल शक्ल है वो भी मिलती जुलती होगी रैट की और इसकी भी। बाकी फ्रेंड्स, अब जब मैं लेके आया था तो मुझे नहीं पता था कि फ्रेंड्स कि ये नर है, ये मादा है। लेकिन फ्रेंड, जो मैंने रिसर्च की मैंने इंटरनेट पे, तो मुझे पता लगा कि जब ये जो होता है डोमेस्टिक हैमस्टर, जब इसकी एक स्टेज आती है, जब ये ब्रीड पे आने लगता है, तो इसके जो होते हैं अपीयरेंस जो होता है इसका वो चेंज होता है। और जो इसके होते हैं ख़ास ब्रीडिंग वाले जो होते हैं इसके अज़ा या ब्रीडिंग वाले जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, वो निकलते हैं, अपीयर होते हैं, वो ग्रो करते हैं। और फ्रेंड, क्योंकि ये एनिमल है और मैमल है, इसलिए ये बच्चे देता है। और इसकी जो फीमेल होती है वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है, अपने दूध से उनको फीड करती है। ये अंडे नहीं देता, ये बच्चे देते हैं, और 4 से 5 बच्चे इनके होते हैं। और इनकी जो फीमेल होती है वो अपना दूध पिला के इनको फीड करती है, जो कि मैमल एनिमल की नेचर होती है। तो फ्रेंड, जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ये 7 से 6 माह तक इनके जो होते हैं ब्रीडिंग वाले बॉडी पार्ट्स वो निकलते हैं बाहर और ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये फिर मैंने देखा इसको हाथ में पकड़ के, तो फ्रेंड ये निकली फीमेल। अब फीमेल ये क्यों निकली वो मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके। फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं जो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं पास से। तो फ्रेंड, आप देखेंगे, अगर आपको मैं क्लोज करके दिखाऊं, जूम करके दिखाऊं, तो फ्रेंड ये इसके हैं मेमोरी ग्लैंड्स। ये 2 इसके फिलहाल निकले हैं फ्रेंड्स। तो और अगर आप देखें इसकी
जो है सेक्सुअल ऑर्गन, तो फ्रेंड ये इसकी वजाना है, क्योंकि ये फीमेल है। अगर फ्रेंड ये मेल होता तो इसकी ये मेमोरी ग्लैंड्स भी ना होते, और जो ये जो इसकी कहते हैं वजाना वाला पार्ट है, यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ के टेस्टिकल्स होते और पीनस होता एक। फ्रेंड इसको पकड़ना थोड़ा एहतियात से पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड ये मूव बहुत करता है, और ये इसके जो होते हैं नाखून वो आपको लग सकते हैं, और ये आपको बाइट भी कर सकता है। नुकसान तो खास कोई होता, लेकिन फ्रेंड जम्स होते हैं आखिर टाइम में, तो बाइट करने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, खून निकल सकता है आपका। तो बेहतर है कि आप इसको हाथ नहीं लगाएं। तो मैंने आपको वीडियो में दिखाना था कि मेल और फीमेल में क्या बॉडी पार्ट का फ़र्क होता है, इसलिए मैंने आपको अपने हाथ में पकड़ के दिखाया। बाकी इसकी फ्रेंड अभी 2 निकले हैं मेमोरी ग्लैंड, तकरीबन 8 मेमोरी ग्लैंड इसके निकल आते हैं, कम से कम 4 से लेकर 8 तक। बच्चे भी 4 से 5 के देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैमस्टर है, मैंने आपको इसकी बॉडी पार्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया, और मैंने ये भी बताया कि ये नर मादा की पहचान कैसे करनी है आपने। और फ्रेंड मज़े की बात ये कि फ्रेंड ये करते हैं यूरिन। बाकी जब हमारे जो होते हैं बर्ड्स वगैरह वो सिर्फ ब्रीड करते हैं, स्टूल पास करते हैं, लेकिन फ्रेंड ये ब्रीड भी काफ़ी बड़े साइज की करते हैं, और ये यूरिन भी पास आउट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड मैं बताया कोई मैमल और ये एनिमल है, तो मैमल एनिमल में तो ये चीज़ें होंगी। तो बाकी फ्रेंड ये खाते क्या हैं, इनको किस एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए, इनका ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, वो फ्रेंड बताता हूँ आपको मैं कि ये जैसे ही ग्रो करते हैं अपने फुल मेच्योर एज पे आते हैं 1.5 से 2 साल तक, तो फ्रेंड ये ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और कोई इनका कोई ख़ास टाइम नहीं होता। इनका मूड बने ये ब्रीड कर देते हैं, जिसका खरगोश होते हैं फ्रेंड। बाकी सर्दियाँ होती हैं तो आपको इनके बच्चों को गरमाइश देनी पड़ती है कॉटन के जरिए, ये आपको पता ही है। 7 तरीके आपको जैसे खरगोश का होता है फ्रेंड, वैसे ही इसका सिस्टम है ब्रीडिंग का, बच्चे पालने का। बच्चे इसके छोटे साइज के होते हैं, तो एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है आपको। तो फ्रेंड उम्मीद है मैंने आपको आज की वीडियो में समझा दिया होगा कि ये इसकी ब्रीड का नाम क्या है, इसको रैट क्यों नहीं कहते, और रैट में और वाइल्ड और डोमेस्टिक जो मेरे पास है हैमस्टर में क्या फ़र्क है, इसकी स्पीशीज़ कौन सी है, और ये एनिमल है और मैमल क्यों कहते हैं, और इसकी मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या होता है, ब्रीडिंग है जिसकी क्या होती है, बच्चे कितने देता है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा इसके बारे में। बाकी मज़ीद फ्रेंड अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका फूड चार्ट क्या है और इसकी केयर क्या है। तो फ्रेंड उम्मीद है आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और फ्रेंड ये वो पेट कह लें आप जो पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग इसे रखते हैं, और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बाकी फ्रेंड ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर तो इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है, और कलर भी होते हैं, इसकी नस्लें भी काफ़ी वहाँ मिल जाती हैं, और लोग इसको अपने हाथों में लेके और घर में खुले आम लोग इसको फिरते हैं, इस हैमस्टर को, डोमेस्टिक हैमस्टर को। तो ये एक फ्रेंड एक नायाब एनिमल है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है। तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें मुझे नेट से पता लगी हैं, शॉप वालों को भी इसके बारे में ख़ास मालूमात नहीं है। तो बाकी फ्रेंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड असल में पाकिस्तान में लोगों को नई चीज़ रख के डर लगता है, हर बंदा वही कॉपी करता है जो अगले ने एक चीज़ रखी होती है। मतलब किसी ने तोते हैं तो उसने तोते ही रखे हैं, तोते भी वही जो आपको दोस्त रखे होंगे आप उसी कॉपी करके अपना रखने की, नई चीज़ रखने से लोग डरते हैं। लेकिन फ्रेंड मुझे शौक है कि मैं नया जानवर, नए बर्ड्स रखूँ अपने पास। जितनी मेरी इस्तात है, जितनी मेरी चादर है, जितनी मेरी जेब है, उसके लिहाज से फ्रेंड मैं नए नई चीज़ें रखने का करता हूँ। बाकी अल्लाह मुझे तरक्की देगा जब इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल से, तो जितनी मेरी इस्तात बढ़ेगी तो मैं फिर मज़ीद महंगे और एक्सपेंसिव चीज़ें अपने पास रखूँगा। तो फ्रेंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे गेमिंग चैनल शोखा प्लेस का लिंक मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसका भी देखें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियोस को देखें। और मेरे इस चैनल की बट हेल्प है, इसको मैंने चाहता हूँ अल्लाह के करम से और आप लोगों की सपोर्ट से, अल्लाह के बाद आपकी सपोर्ट से ये चैनल मेरा
बर्ड्स वाला भी मोनेटाइज हो जाए जल्दी जल्दी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे कामों में बिजी रहिएगा। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।